क्या एक रूल बताया था ना कि यदि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, उस समय हम मेन वर्ब के साथ एस आर एस जोड़ते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में एस आर एस नहीं जोड़ते हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, किसकी तरफ, निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो लेट अस सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, देन व्हाट वी विल अप्लाई द रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ सी, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जैसे हमने जो पढ़ाया था उसी के आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसी के आगे लिखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो इसके लिए रूल क्या होता है, देखिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, अभी हम बता रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू नॉट या डज नॉट, because this is negative sentence, that's why, and I have already told you, क्या मैंने बताया कि अगर yes और es सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है तो इसका मतलब इसमें डज में es जुड़ा हुआ है, इसलिए इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। और अगर डू नॉट है, इसमें yes और es नहीं लगा हुआ है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब एक चीज है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव से शुरुआत होता है, सिंपल प्रेजेंट का ही नेगेटिव शुरुआत होता है, तो नेगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव रहे, चाहे नेगेटिव रहे चाहे इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। केवल किसमें नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। बस इसका रूल मैंने बताया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में एस आर एस लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कोई एस आर एस नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो डू या डज नॉट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर टू मेक द सेंटेंसेस। लेट अस सी, तो नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सब्जेक्ट, क्लियर। किसी भी तरह का चीज हो तो अगर सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया है, डू या डज, और रूल पहले ही बता दिया, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, और प्लस नॉट आएगा। और प्लस इसमें मेन वर्ब में एस आर एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब में कोई एस आर एस नहीं लगता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और कभी कभी कुछ और वर्ड्स रहते हैं तो उसके स्पेलिंग लिखे जाते हैं, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, क्लियर। तो हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वे सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो थोड़ा सेंटेंस पर भी फोकस, अरे सब हो रहा है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, वे सब क्रिकेट नहीं। सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, वे सब। और उसके बाद ता है तीय, मैंने बताया पहचान कि ता है तीय सेंटेंस का अर्थ मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और वे सब हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई बोले, कोई रिप्लाई करे, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे सब प्लूरल, वेरी गुड। तो प्लूरल में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू नॉट, तो डू नॉट यूज करेंगे। तो दे डू नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, और उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो खेलना, मतलब प्ले, और देन ऑब्जेक्ट आता है तो क्रिकेट, तो दे डू नॉट प्ले। आगे से कुछ बोलेंगे, सुनाने कैसे बोलेगा, ठीक। अब एक हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं, ठीक, जैसे गरिमा, कोई नाम ले लिया जाता है, नेमिंग वर्ड भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, गरिमा, ठीक है। गरिमा खाना
नहीं पकाती है, ठीक है, गरिमा खाना नहीं पकाती है। तो गरिमा मैंने नेमिंग वर्ड लिया है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि दो नाम तो एक साथ दिया नहीं, ओनली वन नेम, दैट्स व्हाई सिंगुलर सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो गरिमा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो गरिमा डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है लास्ट में, तापीते किसमें जुड़ा, पकाती है, तो एक ही वर्ब ही है इसमें, तो पकाने का होता है कुक और खाना का फूड, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो गरिमा डज नॉट कुक फूड, क्लियर हो सकता। अब एक चीज मैं और बताऊंगा, बस देखिए इसमें थोड़ा सा अब कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज करना, सारा रूल अभी स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया और सिंपल आइडिया आप लोग कीजिए। अब इंट्रोगेटिव से आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ए हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सिंपल सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड वाले आएंगे सिंपल सेंटेंस, और फिर क्वेश्चन वर्ड के निगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या, ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है एक स्ट्रक्चर। देखिए कुछ करना नहीं है, जब सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत क्या से होती है, सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत क्या से होती है, तो जब क्या से शुरुआत होती है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल तरीका है क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद, हम कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे और सब्जेक्ट बाद में कर देंगे। कहने का मतलब उसको इंटरचेंज कर देते हैं, प्लेस को मतलब अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। हमारा रूल तैयार हो जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, और लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए इसका निगेटिव भी आता है। देखिए क्या आता है इसका निगेटिव, ये सिंपल सेंटेंस इसका निगेटिव है, कुछ नहीं करना, यहाँ निगेटिव का ऑलरेडी बना हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट। एक चीज जान लीजिए, जब निगेटिव वाला आएगा तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट एक साथ नहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद ही, ठीक है। इसका जहां हो अपने प्लेस पे, बस इसका अदला बदली होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पास नॉट चल रहा है कि नहीं, अदला बदली के बाद, तो उसी जगह डू नॉट एक साथ नहीं होगी, तो जगह अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए अपनी जगह पे नहीं है, बस इसका अदला बदली हो रहा है और सब अपनी जगह पे, देखिए अपनी जगह सब, और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक चीज ये तो हो गया, जब सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरुआत होता है, मतलब इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो। अच्छा एक चीज और, अब इंट्रोगेटिव वर्ड भी आते हैं, जैसे बीच वाई हु से भी हम क्वेश्चन करते हैं, नहीं करते, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। तो जब उस तरह की चीज आए या क्या बीच में आए, जैसे कहते नहीं वे सब क्या करते हैं, तो वे सब क्या करते हैं, क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, व्हाट, तो व्हाट डू दे डू, वे सब क्या करते हैं, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का भी। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें बस आई डब्ल्यू जोड़ेंगे। आई डब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब विच, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, दैट, क्लियर। और सब वैसे उतार, और कुछ नहीं करना, सब वैसे उतार देना, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर एक का स्ट्रक्चर सीख लिए तो कोई भी टेंस है सबका स्ट्रक्चर सीख लेंगे, बस चेंजिंग होगा हेल्पिंग वर्ड, अब सब कुछ वैसे, ठीक है। तो ये आई डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अब इसी का लास्ट स्ट्रक्चर निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ दिख रहा है, प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज एंड प्लस सब्जेक्ट, दिया ना सब्जेक्ट, और फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज इट, क्लियर। अभी तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हर एक पार्ट का देख लेते हैं ताकि चीजों को बनाने में और आसान हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव का बता दिया, अब यहाँ से आते हैं निगेटिव वाला भी बता दिया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ड पता इंट्रोगेटिव वर्ड का क्या सेंटेंस, क्या हम सब बाजार जाते हैं, तो क्या है? तो सिंपल सेंटेंस अभी है, निगेटिव तो है नहीं, तो हम बोले थे ना जब क्या से शुरुआत होता है, तो जब क्या से शुरुआत होता है हमारा रूल आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हम सब हैं। सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो प्लूरल मतलब क्या हो जाएगा? डू। तो डू से शुरुआत होगा, डू, उसके बाद क्या? डू आया है, डू है जिसका सब्जेक्ट आता है, तो हम सब डू बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाजार जाते हैं, तो गो पहले जाते हैं कहाँ? टू मार्केट, तो डू बी गो टू मार्केट। उसका दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या सरिता आम नहीं खाती है? और वैसे भी आम का सीजन जाने वाला है, क्योंकि यार 23 जुलाई है, तो आम का सीजन धीरे धीरे ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्या सरिता आम नहीं खाती है? तो डज, डज हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सरिता नॉन नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो डज सरिता नॉट, देखिए डू या डज सब्जेक्ट फिर नॉट, क्लियर? उसी हिसाब से चल रहा है ना। डज सरिता नॉट ईट मैंगो, हो गया। अब आते हैं तीसरा लेते हैं इस तरह से, जैसे तुम घर पर क्या करते हो? तुम घर पर क्या करते हो? अच्छा, क्या बीच में आने देना? अब क्या जब पहले आता था तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन क्या बीच में आता तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। व्हाट लिखेंगे मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया व्हाट, तो व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ तुम है ना, तो तुम हमेशा प्लूरल में लिया जाता है, लेकिन पता है यहाँ पे यू के साथ डू का यूज करते हैं। तो व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, व्हाट डू यू डू एट होम, व्हाट डू यू डू एट होम। और लास्ट देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, वह घर पर क्यों नहीं पढ़ता है? होता है बहुत बच्चे का स्वभाव होता है, स्कूल में पढ़ेंगे आके, लेकिन घर पर जाएंगे नहीं पढ़ेंगे। वह घर पर क्यों नहीं पढ़ता है? तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आया कि नहीं इसमें, तो इसके हम इंग्लिश लिखेंगे वाई, और वह सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए हम डज लगाएंगे। क्यों? तो वाई डज। उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, क्योंकि जेंट्स है, मेल है, इसलिए ही लगेगा, वही फीमेल रहता तो सी लगता। ठीक है, तो वाई डज ही। उसके बाद ही सब्जेक्ट, उसका नॉट आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, तो वाई डज ही नॉट स्टडी घर पर में, तो एट होम, वाई डज ही नॉट स्टडी एट होम। इस तरह से हमने क्या किया, हर एक स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, कैसे उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, उसके बाद उसका एग्जांपल होगा, हर एक पार्ट का एग्जांपल होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अगर एकदम सिंपल सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडिविजुअल का, तो या उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, मेन वर्ब में या साइंटिस लगता है। और जैसे इंडिकेटिव सेंटेंस की बात होती है, हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज, और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या ट्रांसलेट करते हैं, जो भी दिए गए हिंदी सेंटेंस रहते हैं उनका ट्रांसलेट इजी वे में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ, फिर हम लोग बाद में मिलेंगे सेकेंड पार्ट जो होगा सिंपल पार्ट, पूरा रूल स्ट्रक्चर हर एक चीज। तब तक के लिए धन्यवाद।